खुद गुलाम हैदर के लिए एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि समय तो लगता है किसी भी चीज में, क्योंकि जब ये पता चला था कि गुलाम हैदर भारत में आ रहा है तो जो हमारा विरोधी पक्ष है उन्होंने झूठी दरखास्तें भारत सरकार को इधर उधर देनी शुरू कर दी, जिनकी जांच हुई है वो सब जो है वो झूठी पाई गई। तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, वो सारी चीजें झूठी पाई गई थी उनकी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो वक्त आ गया कि गुलाम हैदर भारत में आएगा और अपने बच्चों से मिलेगा, और उनके बच्चों को उनको बाकायदा भारत सरकार और कोर्ट की हेल्प से उनको सौंपा जाएगा। हमने ऑर्डर्स पहले भी बताया था कि करवा के रखे हुए हैं, लेकिन हमने बहुत कोशिश की लोगों ने कि पता लगाने के लिए, हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पर जो काम किया था हम उसको नहीं चाहते थे कि भाई इस बात का किसी को पता चले। तो हमने अपने लेवल से कराए थे। बहुत सारी अड़चनें पैदा की गई, मुसीबतें पैदा की गई, लेकिन क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आखिरकार सच्चाई की तो जीत होती ही है, और झूठ के कभी भी पांव नहीं होते। और कुछ टाइम के लिए शायद झूठ ऊपर आ सकता है, झूठ बोल करके, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो सच्चाई सबके सामने आती है। तो दोस्तों, आप सबकी मुहिम अच्छी रंग लाई है, सब कुछ अच्छा हुआ है। और मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। परसों भी आपने इंतजार करा, पिछले भी मुझे वकीलों की हड़ताल होने की वजह से वकीलों की पूरे देश के अंदर, खासकर दिल्ली में और दूसरे इलाकों में, हरियाणा में, पंजाब, तो वो एक जो एडवोकेट बिल आया था उसकी वजह से वकीलों ने कोर्ट में तंबू तानने शुरू कर दिए थे। तो वो बिल फिर वापस की खबरें चली, तो वो हड़ताल खत्म हुई, वरना तो पिछले हफ्ते ही ये खबर आपको बतानी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद अदालत ने जो है वो आपके गुलाम हैदर को भारत में बुला लिया है। और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, और एक अभागे बाप के लिए जो 2 साल से अपने बच्चों से तरस रहा था, और जो परेशान था अपने बच्चों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और कई बातों के लिए, तो खुद अदालत ने अब गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं, और कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं। और वो कोर्ट के ऑर्डर से ही अब भारत में गुलाम हैदर आएगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप दुनिया के तमाम इंसानियत के मानने वालों के लिए है कि एक अभागा बाप जिसका घर बेच दिया गया, जिसके 4 बच्चे ट्रैफिकिंग करके वो इलीगल तरीके से भारत में लेके आया गया, उन बच्चों से बात भी नहीं कराई गई, और वो इलीगल रिलेशंस में वो लेडी रह रही है, और वो बच्चों के लिए तरस रहा है, परेशान है, और वो कमाने के लिए गया हुआ था ताकि वो बच्चे अच्छी तरीके से जो है वो रह सके। तो उसके सब्र को देखते हुए ये कुदरत ने उसकी मदद की है। चलो हम तो अपनी कोशिश छोटी मोटी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुदरत ने उसकी जो है वो सुनी है, और अदालत ने खुद गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए बुला लिया है, बाकायदा लिखित में ऑर्डर पास किए हैं, और अपनी सील जारी की है, और जज साहब ने हस्ताक्षर किए हैं, और भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को ये ऑर्डर दिया है, ये आदेश दिया है कि आप गुलाम हैदर को कोर्ट में, मेरी कोर्ट में पेश करिए, और इस तारीख तक पेश करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो इस्लामाबाद में हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको आदेश दिया गया है अदालत ने कि आप ये यहाँ कोर्ट में आएगा। विदेश मंत्रालय को आदेश दिया गया है, और जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद में जो वीजा जारी करता है उनको लिखित में आदेश जज साहब ने जो है वो पास कर दिया है, जिसकी कॉपी जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इस्लामाबाद में उनको भेज दी जाएगी, और विदेश मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भी उसकी जो है कॉपी भेज दी जाएगी, और गुलाम हैदर को भी उसकी कॉपी भेज दी जाएगी, और अंसार वानी ट्रस्ट को भी उसकी मैं अपनी तरफ से कॉपी भेज दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये बहुत बड़ा मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा गुलाम हैदर को कि आपकी ऊपर वाले ने सुनी है, आपकी हमारी भारतीय अदालत ने सुनी है आपकी मजबूरी, और आपकी उसको देखा है, तो आपको भारत में आने के लिए आदेश अदालत ने पास कर दिए हैं। सारी रुकावटें जो है आपकी इस वक्त दूर हो चुकी हैं। तो ये मैं अपनी भारतीय अदालत का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने गुलाम हैदर के लिए ऑर्डर जारी किए, और उनको भारत में आने का रास्ता साफ किया, और लीगली तौर से वीजा के माध्यम से, और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के थ्रू जो है वो आपको वीजा अब मिलेगा, जैसा कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार को के लिए माननीय अदालत ने आदेश जारी किए हैं, और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को भी आदेश जारी किए हैं। तो आपको अब वीजा मिलेगा, और आप आसानी से जो आप भारत में आओगे, अपने बच्चों से मिलोगे भी, और अदालत के द्वारा ही आपको आपके बच्चे हम दिलाएंगे,
आपका मिलना भी होगा, बच्चों से आपकी बातचीत भी होगी और सब कुछ होगा, और आप अपने बच्चों को भारत से लेके भी जाओगे, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। और भारत पर अब आप कभी भी, जैसे ये ऑर्डर हम भेज रहे हैं, इसकी कॉपी आपको भेज रही है, आप वीजा लेके आ सकते हो। कोशिश करना कि आपको रमजान में आ सकते हो तो रमजान में आ सकते हैं। अगर आप, अच्छी बात है, रमजान के लास्ट तक आ जाओ तो अपने बच्चों के साथ आप ईद भी कर सकते हो, उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा। और बहुत खुशी की बात होगी कि आप अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद करें, तो उससे अच्छी बात तो होगी नहीं। और ईद तक आने के लिए आपको यहाँ ऑर्डर पास किए गए हैं। और अगर किसी वजह से आप रमजान के बाद, ईद के बाद आना चाहेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये है कि आप ईद तक ही आ जाएं। और जो आपके वीजा में जो इतनी अड़चने थी वो सारी ये आपकी उससे रास्ते, कोर्ट की उससे रास्ते खुल गए। अब जैसे ही आप भारत में आओगे तो आपके बच्चे हम आपको दिलाएंगे, उनकी बातचीत कराएंगे, मीटिंग भी कराएंगे, और आपका सारा पक्ष खुद आप कोर्ट में आकर के कोर्ट में रखोगे। तो ये बहुत बड़ी, रमजान के अंदर आपके आपके लिए जो है वो कुदरत ने, उस परमात्मा ने, ईश्वर ने, उस अल्लाह ने जो है आपकी पुकार को सुना है, और आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गुलाम हैदर को, मुबारकबाद देना चाहूँगा अंसार बर्नी ट्रस्ट को, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं भारत के यूट्यूबरों को, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं तमाम भारत के यूट्यूबरों को, हमारे पड़ोसी देश के यूट्यूबरों के, दुनिया के उन तमाम लोगों को जो इस केस से जुड़े हुए हैं। मेरे ऊपर भी लोगों ने कैसी कैसी बातें उछालने की कोशिश की, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, कैसे कैसे एलिगेशंस और ब्लेम लगाने की कोशिश की। तो मेरे पे उन बातों का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं जो नेक कार्य करता हूँ या कोई अच्छा कार्य करता हूँ या किसी कानूनी लड़ाई को लड़ता हूँ, तो वो मैं इसलिए नहीं करता कि मेरा नाम हो। नाम तो ईश्वर का है, उस खुदा का। वो जो है वो कोई भी रूप में वो ले सकते हैं, तो कोई भी उसके लिए रूप में लेते हैं। तो वो ईश्वर एक ही है, सारी दुनिया का मालिक और खालिक एक ही है। आप अल्लाह कह ले, भगवान कह ले, ईश्वर कह लें, तो वो अलग नाम अनेक है, लेकिन वो शक्ति, वो कुदरत सारी दुनिया की एक ही है। तो उस मालिक ने आपकी सुनी है, बड़ी अच्छी बात है। और जो हमारी कानूनी कोशिशें हैं उसको भी, जो हमने टूटी फूटी जैसी भी हमसे छोटी मोटी कोशिश हो सकी है तो वो हम कर रहे हैं, की है। तो ये आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खुले हैं, क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे। एक आपका वीजा ना मिलने की वजह से सारा एक काम जो है वो रुक गए थे। अब आपके आने से आपका बच्चों को मिलना भी होगा, और हो सकता है कि आप जो है, अगर आप आ जाएं और ईद से पहले पहले ये का वीजा दे देती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ ईद करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे आप आ जाओगे तो तमाम चीजें जो है वो, सारी चीजें जो है वो होगी। और भारत के लोग जो इंसानियत को मानते हैं, जो समझते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, सीमा हैदर ने गलत किया है, तो वो लोग जो ये, क्योंकि ये गंद यहाँ पर भारत में फैला रही है, अश्लीलता इसने फैला दी है, और ये ऐसी ऐसी हरकतें कैमरे के सामने करती है कि कोई माँ बहन बेटी कोई उसको यूट्यूब को देख ही नहीं सकता, इस प्रकार की कई बार हरकतें कर देती है। तो वो, और बड़बोलापन इतना है, इतना बोलती है, इतना बोलने की कोशिश करती है, और भारत सरकार की प्रशंसा इसलिए करती है ताकि ये बच जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। भारत सरकार जो बनी है वो भारतीय लोगों ने वोट दे के बनाई है। आपका ना यहाँ वोट है, ना आपका राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना आपका कोई यहाँ नागरिकता है। तो आपकी प्रशंसा करने से भारत सरकार पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम भारत के लोग अपने भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं, आदरणीय योगीनाथ जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं, और हमारी वोटों से, हमने ही वोटें दी हैं उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, ना कि एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल लेडी ने उसको यहाँ का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया है। तो ये जो है, ये मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है, तारीफ करती है, जैसा कि इसको टास्क लिख के इसका भैया देता है, उसी टास्क पे ये चलती है और ये बचने की कोशिश करती है। लेकिन आप सारी दुनिया देखेगी कि इसको ऐसे निकाल के फेंका जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। वो वक्त आ गया है, वो वक्त शुरू हो गया है, और गुलाम हैदर भारत में आएगा। मेरी फुल सपोर्ट गुलाम हैदर को है, भारत के लोगों की जो इंसानियत को गुलाम हैदर को है, और इंसानियत के लिए हम उसकी मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उसका आना यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया है। अब लोग कहते हैं जी वो ऑर्डर की कॉपी है, मेरे पास है, आप देखना चाहोगे मैं दिखा भी दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, आप नहीं देखना चाहोगे, मेरी बात पे आपको यकीन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों को यकीन नहीं है तो मैं उनको ये नहीं कहता कि वो यकीन करें, बेशक ना करें, लेकिन मेरा कोई भी बयान ऐसा नहीं होता जो इतने बड़े लेवल का एक केस है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, कि उसमें मैं किसी प्रकार का गलत बयान दूं। जज साहब के साइन हो गए हैं, ऑर्डर पास हो गया है, और भारत सरकार को और विदेश मंत्रालय को और हमारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि गुलाम हैदर को भारत में, यहाँ मेरी कोर्ट में पेश करें।
तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आप सबको मुबारकबाद हो। इस ऑर्डर से तमाम रास्ते गुलाम हैदर के खुल गए हैं और तमाम रास्ते जो है वो खुलने की कोशिश हो गई है। अब जो कि एक दरवाजे से 100 दरवाजे खुलेंगे, तो वो जो मेन दरवाजा था अब खुल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईद तक जो है वो गुलाम हैदर। तो दोस्तों ये खुशखबरी थी जो आप सभी को देनी थी, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस खुशखबरी को सुनकर झूम उठे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। और एक नई शुरुआत, एक नई कोशिश से हम ये करेंगे। हमारे रास्ते में बहुत से लोग कहते हैं मोमिन मलिक सर क्या किया आपने, तो भाई मैं तो आपको बता देता हूं कि मैंने शायद कुछ ना किया हो, शायद मैं कुछ ना कर पाया हूं, क्योंकि बड़ाई करना, खुद की बड़ाई करना और खुद को अपने आप को साबित करना सवाल नहीं है। सवाल किसी इंसान को, ऐसे इंसान को जो मजबूर बाप है, उसको इंसाफ दिलाना है। तो अड़चने आई, बहुत सारी परेशानियां आई, उन सब का मुझे ही पता है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूं और बताने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर लगता है कि देखो ये अपने आप को कितना शो कर रहा है। तो बहुत सारी परेशानियों का भी हमने सामना कराया, मुसीबतों का भी सामना करा, लेकिन हम ना डरे, ना बिके, ना झुके हैं, और इंसानियत के नाते हमने अपनी लड़ाई को लड़ा है। अब आप देखना चाहोगे वो ऑर्डर, तो मैं आपको फोन में दिखा भी दूंगा, और मेरे पास वो मौजूद भी है। और ये एक ही बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया है कि कम से कम जो है, जो एक परेशानी का सबब था वो ये मैं आपको ऑर्डर भी दिखा सकता हूं। ये सील लगी हुई है, आप देखेंगे ये सील लगी हुई है जज साहब की, ये भारत सरकार की सील है, ये लगी हुई है। और ये आप देख, गुलाम हैदर को, गुलाम हैदर, ये देख लो गुलाम हैदर, ये गुलाम हैदर के ऑर्डर हैं जो कि गुलाम हैदर को कहा गया कि कोर्ट में पेश हो और भारत सरकार उसको कोर्ट में पेश कराए, और हाई कमीशन ऑफ इंडिया उसको, हाई कमीशन ऑफ इंडिया और जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसको मेरी कोर्ट में पेश करे और वो यहाँ पर आए, और ये सब कुछ उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और ये आदरणीय जज साहब की उसके अंदर मोहर भी है, आपको जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सारा सिस्टम जो है वो ये आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी कामयाबी है, और इसके बाद मैं आपको जल्दी ही 1-2 दिन में एक और बड़ी अपडेट दूंगा आपको। तो जो डांस और जो खुशी का जो माहौल था वो देखना कैसे वो रोने पीटने में और गम में बदल जाएगा। देखना वो जल्दी जो डीजे पीछे है ना, वो डीजे पीछे के तार सारे हिल जाएंगे। वो डीजे डीजे दिखा के दुनिया को दिखा रहे थे देखो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हम तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो डीजे के तार काट लेगा मोमिन मलिक। वो डीजे के तार उड़ गए भाई। वो जो डीजे चल रहा था, अब वो डीजे में आपको पता है अलग अलग गाने बजते हैं, कभी कोई बजेगा, कभी कोई बजेगा, तो जिन पे नाचना भी नहीं आता ना, जिन पे ना, 1 मिनट रुकना।